गो, लेट्स स्टार्ट। अच्छा ठीक है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे हम पीयूष का डाउट से। पीयूष का डाउट कुछ ऐसा था कि सर सेट ए सर लिखा है। पीयूष ने, सर शुभदीप। शुभजीत, अच्छा शुभजीत का डाउट ये था कि ए इज इक्वल टू एक्स। अरे चलो, सब तो स्टूडेंट हो आप मेरे यहाँ, सबसे तो सब तो एक यस स्टूडेंट सर। ही। तो डाउट सबका है ना। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड टू लेस दैन एक्स लेस दैन फोर, ऐसा कुछ दिया था। एंड उसके बाद दिया था बी इज इक्वल टू, अच्छा ऐसा था ना या फिर कुछ और था। अच्छा ये कर लेते हैं फिर आपका वो वाला जो दिए थे वो भी कर लेते हैं। एक्स सच यस दैट सर। एक्स बिलोंग टू आर, कॉमा, सपोज ए थ्री लेस दैन एक्स लेस दैन फोर। अब बात ये कि हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। सर हम ट्राई करेंगे। यस करो। यस। अच्छा ठीक है, देख लो सुनो। तो अच्छा, मैं करता हूँ, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ कि सवाल देते ही आप पेन पेपर उठाना शुरू करो, दिमाग में सोचो, कुछ ना कुछ लिखना शुरू करो। गलत होगा तो हम सही कर देंगे, सही होगा तो बहुत अच्छा है। गलती करोगे तो गलती से सीखोगे, कभी डरो मत, गलती के डर से मैथ करना बंद मत करो, करते रहो। अच्छा देखो बेटे, बहुत सिंपल सा सवाल है। इसको हम नंबर लाइन से आपको दिखाते हैं ना, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फिर भी हम नंबर लाइन में आपको दोबारा दिखा लेते हैं। तो पहले तो अच्छा, ये इंटरवल फॉर्म में ये इंटरवल फॉर्म में भी दे सकता था, ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी दे रखा है। ये सेट को अगर हम इंटरवल फॉर्म में लिखे तो बेटे क्या होगा, टू टू सर टू फोर, कमा फोर एंड ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट है ना। मतलब ये जो सेट है इसके अंदर टू से बड़ा एंड फोर से छोटा सारे रियल नंबर इसके एलिमेंट है। इनफाइनाइट रियल नंबर से टू एंड फोर के बिटवीन में वो सब इसके एलिमेंट है, मतलब एक सेट है। दिस इज अ सेट। और ऐसे सेट को जिसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं उसको इंटरवल फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ये टू कमा फोर जो ब्रैकेट में रखा गया है, ये भी एक सेट है, ये इंटरवल है। और यही सेट ये सेट का सेट बिल्डर मेथड, और ये उसका इंटरवल मेथड। उसी तरह बी ऐसा दे सकता है, बी इंटरवल फॉर्म में भी दे सकता है। तो जैसे भी दो, हमें लेकिन इंटरसेक्शन निकालने में नंबर लाइन ड्रॉ करने से ज़्यादा इजी हो जाता है। तो बेटे पहले मैं ए सेट के लिए नंबर लाइन बनाता हूँ। ए सेट, बेटे देखो सारे कॉर्ड्स दोनों के लिए सब कॉर्ड एक ही में दे देते हैं। तो यहाँ पर कॉर्ड रहेगा बेटे टू, थ्री, फोर, और कोई नंबर इन्वॉल्व है क्या, और कोई बाउंड्री पॉइंट इन्वॉल्व है, नहीं है ना। टू थ्री फोर, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, है ना। अच्छा, तो ए सेट क्या है बेटे, टू से लेके फोर तक। सो टू से लेके फोर तक को हम शेडेड कर देंगे, लेकिन टू इसका एलिमेंट नहीं है, है ना। एक्स टू से बड़ा है, इसके अंदर का एलिमेंट टू से बड़ा है, टू नहीं है। तो टू में क्या करते हैं, होल करते हैं। और इस सेट के अंदर का एलिमेंट फोर नहीं है, फोर से छोटा है, तो फोर में क्या कर देते हैं, होल करते हैं। तो मतलब एक ही सेट को, यही सेट ए को आप ऐसे सेट बिल्डर में लिख सकते हो तो भी समझा जाता है इसके अंदर के एलिमेंट क्या है। इंटरवल फॉर्म में भी लिखो तो भी समझा जाता है इसके अंदर के एलिमेंट क्या है। या फिर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करो, ये भी समझा जाता है कि इसके अंदर एलिमेंट क्या है। तो ये तीन एक ही है, बस अलग अलग रिप्रेजेंटेशन। इसको बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, या फिर बोल सकते हो विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, तो बी के लिए भी एक नंबर लाइन बना दोगे। बी के लिए नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, वही सारे कॉर्ड दोनों में रहेगा, टू थ्री फोर, और उसके एग्जैक्ट नीचे रहेगा। तो बेटे बी के अंदर में जो एलिमेंट है वो थ्री से बड़े, फोर से छोटे सारे रियल नंबर। तो थ्री एंड फोर के बिटवीन में शेडेड कर देंगे, थ्री पे होल, फोर पे होल। अब यस हम सर। दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, मतलब दोनों के अंदर के कॉमन एलिमेंट हमें निकालना है ना, ये बी सेट। तो कॉमन एलिमेंट अगर हम ढूंढने जाएं तो बेटे आप चेक कर लो। पहले तो थ्री एंड फोर के बिटवीन वाले सारे नंबर दोनों सेट में कॉमन। देख लो दोनों में थ्री एंड फोर के बिटवीन वाले एरिया को शेडेड किया गया है। तो थ्री फोर के बिटवीन में जो रियल नंबर्स है वो दोनों में कॉमन है। क्या थ्री दोनों का कॉमन एलिमेंट है, क्या थ्री दोनों का नो सर। कॉमन नहीं है। आप देखो इसमें थ्री आ रहा है, सेट ए में थ्री एक एलिमेंट है, सही बात है, बिकॉज सेट ए में टू एंड फोर के बिटवीन में सारे रियल नंबर सेट ए के एलिमेंट है, तो थ्री भी सेट ए का एक एलिमेंट है, सेटेड में आ रहा है। लेकिन बी में थ्री नहीं है, तो दोनों में कॉमन नहीं है थ्री। फोर, फोर तो दोनों में ही नहीं है, फोर भी तो कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब दोनों में यस सर। होना चाहिए। तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन देखें तो थ्री
एंड 4 के बिटवीन वाले सारे रियल नंबर आ रहे हैं इंटरसेक्शन के सेट में। 3 इंटरसेक्शन सेट यस में सर। नहीं आएगा, 4 इंटरसेक्शन सेट में नहीं आएगा, 4 इंटरसेक्शन सेट में नहीं आएगा। तो बड़े प्यार से आपको आपका इंटरसेक्शन मिल गया। तो ये सेट क्या है बेटे, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन। अब अगर आप गौर करो बेटे, ये खुद सेट बी ही है, चेक कर लो, ये सेट बी ही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर बेटे आप देख सकते हो ए एंड बी के बिटवीन में एक सेट दूसरा का सबसेट है, और वो कौन है बता सकते हो बेटे? यस सर। कौन किसका तो सबसेट बी है? जी सबसेट ऑफ ए। बी सर इज बी सबसेट, बी जी सबसेट ऑफ ए। बी इज सबसेट ऑफ ए, राइट? बी सर इज मैं इसे भी सबसेट, बोल सकते हैं कि ए इज द सुपरसेट ऑफ बी, इसीलिए हुआ। यस, ठीक है ना, बी इज सबसेट ऑफ। यस सर। अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा हमें याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, कैसे बोल दिया? हो सकता है आपका याद नहीं आ रहा है, तो मैं रिकॉल करवाता हूँ बी कैसे ए का सबसेट हुआ। बेटे बी ए का सबसेट तब होगा जब बी के अंदर के सारे एलिमेंट ए में भी मौजूद होंगे। मौजूद हैं। यस बी सर। के अंदर के तमाम सारे एलिमेंट अगर ए के अंदर भी मौजूद है तो बेटे बी ए का सबसेट होता है। तो यहाँ पर आप देख लो बी में जो एलिमेंट है वो क्या है, 3 and 4 के बिटवीन वाले नंबर्स है ना, 3 and 4 के बिटवीन वाले नंबर्स। एंड 3 and 4 के बिटवीन वाले सारे नंबर तो ए में भी है, चेक कर लो, ए में भी तो 3 and 4 के बिटवीन वाले सारे नंबर। तो बी का एवरी एलिमेंट ए में भी मौजूद है। तो बेटा अगर हम दोनों का कॉमन ग्राउंड सोचे तो बेटे बी पूरा दोनों में कॉमन है, क्योंकि बी खुद पूरा बी पूरा का पूरा सेट ए के अंदर भी आ रहा है, उसका सारे एलिमेंट ए में भी आ रहा है। तो आप अगर कॉमन सेंस लगाओ तो दोनों में अगर कॉमन सोचो तो खुद बी ही कॉमन आ जाएगा, है ना, पूरा का पूरा बी कॉमन आ जाएगा, इसलिए इनका इंटरसेक्शन बी सेट भी आ रहा है। क्लियर है ना? तो मैं आपको ये दिखा दिया। अच्छा, आपका सवाल शायद ऐसा कुछ था, सेट ए दिया था एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर 3 < x and b such that, sorry, b is equal to, sorry, b is equal to x such that x belong to r, x < 5। तो बहुत आसान है इसका इंटरसेक्शन निकालना। तो आप निकालो और मैं फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। यू स्टार्ट, यस। फाइंड ए इंटरसेक्शन, निकालो निकालो। नो सर, नो सर, और एक मिनट सर। रिज्यूम करता हूँ। देखो बेटे बहुत ही सादा सवाल है, और ये सवाल को मैं दो तरह से करवाऊंगा, एक नंबर लाइन में करवाऊंगा और दूसरे में डायरेक्ट भी करवा दूंगा। ये सवाल ऐसा है कि डायरेक्ट भी हो जाएगा। नंबर लाइन में बेटे तो बहुत इजी है, हम सेट ए सेट बी दोनों का नंबर लाइन बनाने जा रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, और सारे कट में कर दूंगा। कट क्या क्या होगा बेटा, 3 and 5 दो कट बनेंगे। तो ए में एक कट बनाता हूँ 3, एक कट बनाता हूँ 5, बी के लिए भी एक बार कट बनाता हूँ 3, एक कट बनाता हूँ। अब अगर सेट ए के अंदर के एलिमेंट को झांक के देखें तो सेट ए में जो रियल नंबर्स हैं वो सब 3 से बड़े रियल नंबर्स हैं, मतलब 3 से बड़े, ऑल द रियल नंबर्स, इनफाइनाइट रियल नंबर्स आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। 3 से बड़े सभी रियल नंबर्स इसके एलिमेंट है। बेटे एक फंडा में खाली रिकॉल करवा रहा हूं यहाँ पर, ये जो सेट बिल्डर मेथड लिखा गया है ना, सच दैट के बाद ये जो चीज लिखा गया है, मैंने आपको एक टर्म बोला था, ये होता है यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी। यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं ना बेटे, यूनिक कॉमन, कॉमन एंड यूनिक दो अलग अलग चीज है। यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है मैंने समझाया था। कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है ना, सेट ए के अंदर के सारे एलिमेंट ये प्रॉपर्टी जरूर सेटिस्फाई करेंगे, मतलब वो रियल नंबर भी होंगे, 3 से बड़े भी होंगे, सारे सेट ए के अंदर के सारे एलिमेंट प्रॉपर्टी शेयर करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये सेट ए का एलिमेंट्स के कॉमन प्रॉपर्टी है। और मैं यूनिक वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं फिर? बेटे मैं यूनिक वर्ड इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूं बेटे कि सेट ए के बाहर में कोई भी एलिमेंट ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। सेट ए के बाहर अगर कोई एलिमेंट है तो वो इस प्रॉपर्टी को कभी भी फॉलो नहीं करेगा।
सिर्फ और सिर्फ सेट ए के अंदर के ही एलिमेंट ये प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब अगर कोई भी एलिमेंट रियल नंबर है एंड 3 से बड़ा है तो वो सेट ए का एलिमेंट गारंटीड है, क्योंकि इसको बोला जाता है यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी। यूनिक मतलब ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ सेट ए के अंदर के एलिमेंट फॉलो करते हैं, ए के बाहर का एक भी एलिमेंट इसको फॉलो नहीं करेगा। तो आप समझ लो कि 3 से बड़े सारे रियल नंबर इसके एलिमेंट है। और कितने रियल नंबर 3 से बड़े? इनफाइनाइट रियल नंबर। 3 का नेक्स्ट रियल नंबर क्या है? इज इट 3.1? इज इट 3.01? इज इट 3.001? इज इट 3.00001? इज इट 3.0000 बिलियन नंबर ऑफ जीरोस देन 1? नो। ठीक है, नेक्स्ट में आप और भी रियल नंबर इमेजिन कर सकते हो। तो कोई भी रियल नंबर अगर 3 से बड़ा है, डेफिनेटली इट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट, क्योंकि ये यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी है। तो ध्यान रखो। हाँ तो बेटे 3 से लेके इन्फिनिटी तक सेट कर देते हैं, और 3 में मैं क्या करता हूँ बेटा, होल कर देता हूँ, है, क्योंकि बेटा 3 इसका एलिमेंट नहीं है 3 से बड़ा। और बेटे बी को अगर देखे बेटे 5 से छोटे सारे रियल नंबर, तो 5 के पीछे कहाँ तक जाएगा बेटा? ऑब्वियसली नेगेटिव इन्फिनिटी। और 5 में होल कर दूंगा क्योंकि 5 इसका एलिमेंट नहीं है। और अगर बेटे दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढने जाए तो देखो आप बेटे कि 3 एंड 5 के बिटवीन में जो इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं वो दोनों में कॉमन है, 3 5 के बिटवीन। लेकिन 3 दोनों में कॉमन है क्या? नहीं है। नो सर। ए में 3 नहीं है, बी में 3 है, कॉमन नहीं है ना, तो 3 इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। 5 भी दोनों में कॉमन है, 5 ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो 5 भी कॉमन नहीं आएगा इंटरसेक्शन में। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया 3, 5। अगर ए को हम इंटरवल फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे बेटे? 3 टू इंफिनिटी, 3 में ओपन ब्रैकेट, और बेटे इंफिनिटी में हमेशा के लिए ओपन ब्रैकेट दिया जाता है ना। और मैं समझाया भी था कि क्यों इंफिनिटी में, कोई वजह तो होगा, कोई वजह तो होगा इंफिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट देते हैं, क्यों क्लोज ब्रैकेट नहीं देते? नेगेटिव इंफिनिटी में क्यों हमेशा, इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी में क्यों हमेशा ओपन ब्रैकेट दिया जाता है, क्लोज ब्रैकेट नहीं दिया जाता? क्योंकि बेटे फंडा रिकॉल करो बेटे, अगर बेटे मैं इंफिनिटी में क्लोज ब्रैकेट दे देता हूं ना बेटे, क्या पंगा हो जाता है जरा समझो। इसका मतलब हो जाता है कि सेट ए के अंदर के जो रियल एलिमेंट्स है वो क्या है ना, 3 से बड़े अप टू इंफिनिटी, एंड इंफिनिटी भी इसका एक एलिमेंट है, क्योंकि इंफिनिटी में क्लोज ब्रैकेट दिया हो ना बेटे, तो इंफिनिटी भी सेट ए का एलिमेंट बन जाता है। लेकिन लेकिन बेटे आई हैव टोल्ड यू इंफिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर, इंफिनिटी इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट। इंफिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है, इंफिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर। तो अगर मैं क्लोज ब्रैकेट दे दूं तो ये समझा जाता है कि इंफिनिटी सेट ए का एक एलिमेंट हो जाता है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है। जबकि इंफिनिटी सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इंफिनिटी एक रियल नंबर ही नहीं है, और ये सेट के अंदर के सारे एलिमेंट रियल नंबर हैं। तो इसीलिए हमेशा हम इंफिनिटी में ओपन ब्रैकेट और माइनस इंफिनिटी में ओपन ब्रैकेट देते हैं। समझ में आ रहा है ना मेरा बात? हाँ तो, यस सर। हाँ तो यस सर। तो इंफिनिटी तक जाने का ये मतलब है कि बेटे आप आगे जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो, कहीं रुकोगे नहीं, कहीं रुकोगे नहीं। तो इंफिनिटी तक जाने का मतलब कहीं रुकना नहीं है। और ये उसी तरह बेटे नेगेटिव इंफिनिटी टू 5 ओपन ओपन, और दोनों का अगर इंटरसेक्शन करोगे आएगा। अच्छा ये सवाल इतना इजी है, इसको मैं डायरेक्ट कैसे करूंगा? देखो बहुत सिंपल सा सवाल था ये, इसको ऐसे नंबर लाइन करने भी नहीं पड़ेगा। देखो सेट है आपको दिया है x सच दैट x बिलोंग टू r, x इज लेस देन, सॉरी 3 इज लेस देन x, या फिर x इज ग्रेटर देन 3 में भी दे सकता था। b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू r एंड x इज लेस देन 5। थोड़ी कितना सिंपल है जरा देखो, मैं बिगिनिंग में ही लिख देता हूं x इज ए रियल नंबर। और बेटे देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन करने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं बेटे? एंड या फिर और? इंटरसेक्शन के लिए एंड या फिर और यूज करते एंड हैं? एंड एंड सर एंड मतलब इसके एंड इसके दोनों के कॉमन एलिमेंट को लेकर इंटरसेक्शन बनता है। तो हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पर देखेंगे कि 3 इज लेस देन x एंड
एक्स इज लेस देन 5 है ना। जो आपका जो इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट रहेंगे वो सेट ए के अंदर में भी होना चाहिए, बी के अंदर में भी होना चाहिए, बी दोनों में कॉमन होना चाहिए। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट रहेंगे वो ए के बी के दोनों के कॉमन एलिमेंट होने चाहिए। मतलब ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर के प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करना चाहिए एंड बी के अंदर के प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब रियल नंबर होने के साथ साथ उन नंबर्स को 3 से बड़ा भी होना पड़ेगा एंड 5 से छोटा भी होना पड़ेगा। 3 से बड़ा होगा तो ए का एलिमेंट होगा, 5 से छोटा होगा तो बी का एलिमेंट होगा। लेकिन अगर दोनों हो गया 3 से भी बड़ा एंड 5 से भी छोटा तो दोनों का कॉमन एलिमेंट हो जाएगा। और बेटा इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कि 3 इज लेस देन एक्स लेस देन 5। इसको बोलते हैं हम बेटा डबल इनइक्वेशन, जो कि लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में मैं आपको बड़े क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा। 3 लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन 5, इसको कंबाइन करके हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं 3 लेस देन एक्स लेस देन 5। तो एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर ये क्लास 11 खत्म होते होते सर कितना फॉर्मूला होता फॉर्मूला। फॉर्मूला तो बहुत सारे होंगे लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर है आप। सर? हाँ, लेकिन मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि ये डिपेंड करता है ना कि आप फॉर्मूलों को कैसे ट्रीट करते हो। क्या आप फॉर्मूलों को इसीलिए ट्रीट कर रहे हो कि मैं एग्जाम दूंगा, मेरे मार्क अच्छे मार्क्स आएंगे, पापा खुश होंगे, मम्मी खुश होगी, न्यूज़पेपर में नाम निकलेगा, इसलिए पढ़ रहे हो, या फिर मजा आ रहा है इसीलिए पढ़ रहे हो? बेटे दो कारण होता है पढ़ने का। जो बेटे मार्क रखने के लिए पढ़ता है कि मेरा 100 आएगा, मम्मी खुश होगी, माम पापा खुश होंगे, नाना जी खुश होंगे, नानी जी खुश होगी, पड़ोसी खुश हो जाएंगे, पड़ोसियों के घर के नौकर चाकर वो भी खुश हो जाएंगे, गांव वाले खुश हो जाएंगे, मिठाई बांटेंगे, धूम धड़ास करेंगे। वो उसके लिए बेटे जो पढ़ता है ना बेटे, उसका पढ़ाई नहीं होता है, उसको हम रट्टू तोता बोलते हैं। वो रट्टा मार मार के 100 से 100 लाने की कोशिश करता है। लेकिन नहीं, अगर अच्छा मार्क एक्चुअली में लाना है तो मजा लेके पढ़ो। फॉर्मूला आपको तभी डराएगा अगर आप फॉर्मूला से डरोगे। आप एक बार फॉर्मूला को गेम के रूल की तरह समझो बेटे। चेस के रूल समझने, चेस के रूल्स याद रखने के लिए आपको कभी डिफिकल्टी आता है? नहीं आता है, क्योंकि आप उसको गेम की तरह ट्रीट करते हो। लेकिन मैथ के फॉर्मूले याद करने के लिए आपको डिफिकल्ट इसीलिए होता है क्योंकि मैथ आपको सब्जेक्ट लगता है, एग्जाम दोगे। तो बेटे मेरा कहना मानो, 100 से अगर आपका बेटा 90 भी आ जाता है ना, नो प्रॉब्लम। बस वो 90 का 90 पूरा करेक्ट होना चाहिए और दिल को सुकून मिलेगा कि मेरा जो 90 मार्क का आंसर में दिया हूँ, 90 मार्क का आंसर अपने बलबूते पे दिया हूँ, दिमाग लगा के दिया हूँ। रट्टा मार के 100 से 100 ले आना कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, समझ में आना मेरा बात? अच्छा तो बेटे फंडा क्लियर हुआ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। हाँ हो गया? अरे समझ में आया आपको? यस सर, यस सर। यस गौरव, सर। गौरव समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ। अरे मेरे बात का बुरा कोई मान रहे हो क्या? अच्छा बात बोल रहा हूँ आपके नो लिए, सर। आपके नो फ्यूचर के लिए सर। नो बोल सर। रहा नो हूँ। सर। हाँ, तो बस तो इसको आप खाली इंटरवल फॉर्म में लिख दो, ओपन ओपन, काम खत्म है। देखो सुनो, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ भैया, एक एग्जाम्पल देता हूँ। रट्टू तोता क्या करते हैं और इंटेलिजेंट बंदे क्या करते हैं। रट्टू तोता क्या करेंगे भाई, जो रट्टू तोता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में ओपन, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में ओपन, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में ओपन, जिंदगी भर रट्टा मारते रहेंगे बेटे। इन्फिनिटी में ओपन, इन्फिनिटी में ओपन, फिर एग्जाम आएगा, इन्फिनिटी में ओपन या फिर क्लोज, चलो बुक देखते हैं। हाँ सर सर ओपन ओपन, ए गलत हो गया गलत हो गया। वैसा रट्टू तोता करेंगे। लेकिन इंटेलिजेंट बंदे क्या करेंगे, इंटेलिजेंट बंदे समझने की कोशिश करेंगे क्यों इन्फिनिटी में हम ओपन दे रहे हैं। तो बेटे जिंदगी भर नहीं भूलना है, क्योंकि सर बोले थे इन्फिनिटी, अगर हम एक इंटरवल को ऐसे लिखते हैं ए कमा बी, अगर बी में क्लोज ब्रैकेट दे रहे हैं इसका मतलब है इसके अंदर के एलिमेंट में बी भी इसका एक एलिमेंट बन जाएगा। तो अगर हम इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट दे देंगे इन्फिनिटी भी एक एलिमेंट बन जाएगा। लेकिन इन्फिनिटी तो रियल नंबर है ही नहीं, एलिमेंट कैसे बनेगा? तो इसलिए इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट जाता है। तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्लियर और नॉट है? गॉट इट और यस सर। नॉट? वेरी गुड। यस सर। यस सर। तो ये हो गया बात। तो ऐसे हम करेंगे इंटरवल। चलो ठीक है, हम अभी ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं एंड मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ इसको, ये करते हैं, ठीक है ना? ये दोनों वीडियो को मैं अपलोड कर दूँगा।